अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि आपके जीवन में जो दर्द आया है, जिस इंसान ने आपको तोड़ा, जिस बेट्रेयल ने आपको रातों में रुलाया, वो सब एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि आपकी आत्मा ने जन्म से पहले ही उसे चुना था। तो आज की ये वीडियो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, वो बदल सकती है दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में, जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उस किताब का नाम है योर सोल गिफ्ट और इसे लिखा है स्पिरिचुअल ऑथर रॉबर्ट शॉवर्ड्स ने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट शॉवर्ड पहले स्पिरिचुअल नहीं थे। तो आज की इस वीडियो में जो एक्चुअल किताब आई है, यानी कि जो डीप ध्यान करते हैं 10-10, 5-5 घंटे, वो जब ट्रांस स्टेट में जाते हैं तो उनके थ्रू जो मैसेजेस आया है, और जो ये किताब ये रॉबर्ट शॉवर्ड्स ने लिखा है उनके मैसेजेस थ्रू, यही आज हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लिंक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और सच में आप मानते हो या नहीं कि ये जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, ये हमारा ही ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, या हमने ही ये खुद प्लान किया था, या फिर आपका क्या विचार है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये जो ऑथर है दोस्तों, रॉबर्ट शॉवर्ड्स, वो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे थे। गुड जॉब था उनका, करियर भी था, सक्सेस थी, सब कुछ था। लेकिन अंदर से उन्हें हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। उन्हें लगता था कि लाइफ सिर्फ काम, पैसा और स्ट्रगल तक सीमित नहीं है। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू की। उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। स्पिरिचुअल जो हीलर्स और जो हिप्नोटिक्स लोग होते हैं ना, उनसे मिलना शुरू किया, और यहीं से उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी बदल गई। तो रॉबर्ट शॉवर्ड्स कुछ ऐसे लोगों से मिले दोस्तों, जो ट्रांस स्टेट में जाकर सोल मेमोरी को एक्सेस करते थे। अब शुरुआत में उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। अभी ट्रांस स्टेट क्या है, जो कि मैंने इसके पहले बताया आपको, कि जो लोग कंसिस्टेंसी से 10-10 घंटे, 1 घंटा आधा घंटा नहीं, 10-10 घंटे अगर ध्यान करते हैं तो वो इतने डीप लेवल तक जाते हैं उस मेडिटेशन में। तब जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जो सोल होते हैं, उनको अगर कोई मैसेज इस धरती के लोगों को देना होता है, तो वो ये जो डीप ट्रांस स्टेट में जाने वाले लोगों से वो अपनी बात इस धरती के लोगों को पहुंचाते हैं, किताब के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए। तो ये होती है डीप, मतलब ट्रांस स्टेट, सोल मेमोरी एक्सेस करती है अपनी। तो शुरुआत में उन्हें, जो रॉबर्ट थे, उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर एक जैसी ही बातें कर रहे थे, है ना, सिमिलर ही बातें थी सबकी। जैसे कि आत्मा जन्म से पहले कुछ एक्सपीरियंसेस चुनती है। अब ये सुनकर जो रॉबर्ट शॉवर्ड थे, उन्होंने कई साल रिसर्च की। फिर उन्होंने लोगों की जो स्पिरिचुअल सेशन है वो भी अटेंड किए, नोट्स लिखे, रियल लाइफ स्टोरीज उन्होंने कलेक्ट की, और फिर उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसी किताब लाई जिस किताब का नाम है योर सोल गिफ्ट। तो इस किताब में एक बहुत ही डीप बात बताई गई है दोस्तों, यानी दर्द जो है वो पनिशमेंट नहीं होता है। सोल का ग्रोथ, जो हमारे सोल थे, उस सोल की ग्रोथ का ये हिस्सा होता है। अब अगर सोचिए, अगर आपकी आत्मा इस दुनिया में कुछ सीखने आई हो, तो जैसे कि लव, फॉरगिवनेस, सेल्फ वर्थ, पेशेंस, तो क्या सिर्फ खुशी से ये लेसन सीखे जा सकते हैं? ये शायद नहीं। अब कभी कभी लाइफ हमें तोड़ती नहीं है, जगाती है। जैसे कि ब्रेकअप होते हैं किसी के जीवन में, रिजेक्शंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, ये सब शायद आपकी सोल अवेकन का हिस्सा होता है। क्योंकि इंसान अंदर दर्द से, इंसान क्या करता है, अक्सर दर्द में ही खुद को खोजता है। अगर सुख आए तो वो किसी को याद ही नहीं करेगा, है ना, वो कुछ खोजेगा ही नहीं। लेकिन दर्द आए तो फिर वो महसूस करेगा और वो जानने की कोशिश करेगा कि क्यों बार बार ऐसे जीवन, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस, बुरे वाले एक्सपीरियंसेस मेरे जीवन में हो रहे हैं, तो क्या इसके पीछे का कारण है। इसलिए ये जो दर्द होता है, ये हमारे जीवन का पनिशमेंट नहीं, बल्कि हमारी सोल का एक ग्रोथ होता है। तो ये जो रॉबर्ट शॉवर्ड्स है, वो कहते हैं दोस्तों कि जन्म लेने से पहले आत्मा अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट बनाती है। देखो, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, कि जब हम यहाँ से ये शरीर, तो हम जब छोड़ के जाते हैं, तो हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो उसको कोई नहीं मार सकता, है ना, क्योंकि वो अमर है। अब जब हम ऊपर, जब जैसे कि हमारे जितने भी एस्ट्रल मास्टर होते हैं, उनके साथ में बैठ के अगर हम आज की भाषा में समझने की कोशिश करें, तो उनके साथ में बैठ के हमारी इन शॉर्ट एक मीटिंग होती है, ठीक है। सभी एस्ट्रल मास्टर बैठते हैं और हमारे कर्म के अनुसार हम हमारे आगे का जो जीवन है वो चुनते हैं।
वहाँ पे कोई हमें पनिशमेंट नहीं करता है, कोई हमें कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों की सोच है कि ऊपर जाने के बाद में भगवान हमें कढ़ाई में जलाएंगे, है ना, और ऐसा करेंगे, वैसा नरक नरक में हम लोग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हमारे कर्म के अनुसार हमारे ब्लूप्रिंट बनती है, हम कुछ खुद चूज़ करते हैं, कुछ हमारी फ्री विल होती है, और उसके ज़रिए ही हम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ये चुनते हैं कौन हमें हर्ट करेगा, किस समय में आके हमारे जीवन में, किस समय में आके कौन हमें कौन सा लेसन सिखा के जाएगा। ये सारा जो कुछ भी है हम खुद चुनते हैं, कौन हमें छोड़ कर जाएगा, सब कुछ। क्योंकि हर एक्सपीरियंस आत्मा को क्या करती है ना, मतलब कि इवॉल्व करता है। अब देखो दोस्तों, अब ये बात शायद आपको शॉक भी करेंगी, लेकिन इस किताब के अनुसार कभी कभी जिन लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया उनके साथ भी आपकी आत्मा एक एग्रीमेंट होता है, आपकी आत्मा का एक एग्रीमेंट होता है। अब देखो, जितने भी अभी तक हम अभी ऐसे सोचें कि भाई मेरे लाइफ में ये तो जो बंदे थे ना ये बहुत बुरे थे, है ना, इन्होंने ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में मतलब बुरा किया, यानी मुझे हर्ट करके चले गए, ये सारी चीज़ें, लेकिन उनके साथ ही हमारा तगड़ा वाला एग्रीमेंट होता है। क्योंकि देखो भाई, इस समय में तुम मेरे लाइफ में आना, ये जो भी है ये कांड करना, फिर मैं इससे सीखूंगी, और फिर तुम्हारा जो भी एग्रीमेंट है वो कंप्लीट करके चले जाना। एक बार हमारा कोई भी हमारे जीवन में XYZ कोई भी पर्सन है, उसके साथ में जब तक हमारा लेन देन है तब तक ही हम उसके साथ में होंगे। जब तक हमारा लेन देन खत्म नहीं होगा ना, वो कैसे भी करके घूम फिर के आपके जीवन में आएगा, वो बंदा वो बंदी। लेकिन जिस दिन तुम दोनों का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, जिस दिन वो इंसान के साथ में तुम्हारा जो भी एक बैलेंस था वो पूरी तरह से अगर ख़त्म हो गया, तो फिर चाह कर भी तुम उस इंसान के सामने नहीं आ पाओगे, या वो भी इंसान आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो ये होती है हमारी आत्मा की एग्रीमेंट एक दूसरे के सोल के साथ में। अब सोल लेवल पर क्या होता है कि कुछ आत्मा एक दूसरे से कहती है कि मैं तुम्हें दर्द दूंगा, लेकिन उसी दर्द से तुम स्ट्रांग बनोगे। अब ये सोल लेवल पे, यानी जब हमारी ब्लूप्रिंट ऊपर तैयार होती है, जब हम खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हमें सब कुछ पता होता है। बट जैसे हम इस धरती पे आते हैं, अपनी माँ के गर्भ से निकलते हैं, तो कुछ समय तक भी हमें याद रहता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, फिर ये ईगो, अहंकार, ये जो मायावी जो है, जैसे कि ये माया है, ये जैसे हमारे ऊपर चढ़ती है, तो फिर हम हमारा जो एग्जैक्ट सोल पर्पस है, यानी हमारा जो सोल के जितने भी लेसन्स है वो भूल जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ आके फिर ये दुख को जो है वो और ज़्यादा झेलना पड़ता है। फिर हम ये सारी चीज़ों को ही अपना मान लेते हैं, जो कि परमानेंट होती नहीं ये चीज़ें, बट इसको ही हम अपना मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए सोल लेवल पे ऑलरेडी बातचीत होती है दो सोल की कि भाई ये समय में आके मैं तुझे इतना इतना दुख दूंगा, इससे कि तुम्हारी सोल भी स्ट्रांग होगी और तुम्हारी सोल की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा फास्ट होगी। अब अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, शायद वो आपके खिलाफ नहीं था, शायद यूनिवर्स आपको गलत जगह से बाहर निकाल रहा था। अब कभी कभी एंडिंग भी क्या होती है ना, एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे जो एस्ट्रल मास्टर होते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, जो हमारे एंजल्स होते हैं, जिसको हम देवदूत करके भी बोलते हैं, ठीक है, और ये ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है, ये हमें बुरी जगह पे फंसने नहीं देता है, चाहे हम हमारी कितनी भी मनमानी क्यों ना करें, क्योंकि हमें उतनी समझ नहीं होती है। अभी समझ हमें आने के लिए फिर हमें किस चीज़ से जुड़ना पड़ता है, जो कि मैं हर वक्त बताती रहती हूँ, मेडिटेशन से। फिर जितना तुम अपनी खुद की स्पिरिट गाइड बोलो या फिर अपनी चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हो, तब फिर तुम्हें इजीली वो रास्ते समझ में आते कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है। अब सबसे बड़ा लेसन होता है हमारा, क्या है पता है, खुद को पहचानना। जब पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट करे, जब तक आपको पूरी दुनिया रिजेक्ट करेंगे नहीं, तब तक तो आप सीखेंगे नहीं, खुद से प्यार करोगे नहीं। और जब फिर पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट करे और फिर भी आप खुद से प्यार करना सीख जाए, वहीं से हमारी जो सोल की ग्रोथ है, हमारी आत्मा की जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वो शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रॉबर्ट शॉवर्ट्स है, ये कहते हैं दोस्तों कि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं। यानी किसी को भी हम ब्लेम नहीं करते, जज नहीं करते, उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट जो मतलब कि जो कमेंट है वो पास नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे साथ में जिसने भी जो भी किया, चाहे फिर वो गलत हो अच्छा हो, फिर भी हम उसको माफ़ करने की कोशिश करते हैं या फिर माफ़ कर देते हैं। तब जाके हमारी जो चित्त में वो जो जितने भी वो जो रिकॉर्ड है वो होता है, ठीक है, हमारी इस चित्त में। तो ये जो चित्त का जो रिकॉर्ड हम माफ़ करके छोड़ देते हैं, यानी उसको डिलीट करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तब अपने आप हमारी जो हीलिंग है वो होना स्टार्ट होती है। फॉरगिवनेस का मतलब मैं अब इस दर्द का कैदी नहीं हूँ, मैंने उसको भी माफ़ किया, मैंने खुद को जितनी भी मैंने गलतियाँ की थी, मैंने अपने आप को भी माफ़ किया, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई थी, मैंने अपने आप को माफ़ किया, सामने वालों को भी माफ़ किया। वो उतने स्ट्रांग नहीं था, या वो उस सोल को इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उसने वो गलती की, है ना। ये जब जितने भी तुम ये सारी माफ़ीनामा करते हो, फॉरगिवनेस करते हो, तब जाके फिर तुम वो दर्द का जो है वो कैदी नहीं रहते हो। अब शायद आपका जो हार्ट ब्रेक आपको आपके सोल तक ले जाने आया था,
है ना? इसलिए तुम दुखी हो गए थे, इसलिए तुम्हारा जो दिल है वो टूटा था। शायद आपका अकेलापन आपको खुद से मिलाने आया था और शायद आपका जो दर्द है वो आपको जगाने आया था। तो इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक दिन आप सब कुछ, आप जब पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखोगे यहाँ से कहीं 20, 25, 30 साल के बाद में, और फिर कहोगे कि जिस दर्द को मैं बहुत ऐसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व था, समझने की कोशिश कर रहा था ज़बरदस्ती में, वो एक्चुअल में मेरी अवेकिंग थी। तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये सब कुछ मुझे सिखाने के लिए आए थे। तो अगली बार जब ज़िंदगी आपको दर्द दे, तो खुद से एक सवाल पूछना दोस्तों कि ये एक्सपीरियंसेस मेरी आत्मा को क्या सिखाने आया है, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी रैंडम नहीं है, आपकी आत्मा एक जर्नी पर है। तो अगर इस वीडियो ने आपके दिल को टच किया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर लिखो कि मेरी आत्मा जाग रही है। और ऐसे ही एंजल पल्लवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा की जर्नी को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।